वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड तौलसा किंग सीजन 3 एपिसोड 7। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। एपिसोड 7 के अंदर डेविड अपनी टीम के साथ गुडी, मैचर, टाइसन और बिग फूट ब्रेड टू बुक कसिनो में बैठे होते हैं जब उसे रे का कॉल आता है। हाँ, वही रे जो पहले उसके कॉल्स इग्नोर कर रहा था और हमेशा अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान रखता था, जैसे अब उसके पास डेविड को नीचे दिखाने का परफेक्ट मौका मिल गया हो। लेकिन इस बार रे बात करने को रेडी था। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों के बीच जंग दिखाई जा रही थी तो फिर रे ने अचानक डील क्यों सोची। रे और डेविड के बीच कन्वर्सेशन होती है जहां डेविड क्लियरली बोलता है कि वो रे को लिक्वर बिजनेस का 80 प्रॉफिट देगा। ये वो नहीं कर सकता, लेकिन एक अल्टरनेट डील का ऑप्शन दे देता है। रे डेविड को नॉर्थ ईस्ट के सबसे इस्टेब्लिशमेंट में अपना ड्रिंक बेचने की परमिशन दे और उस एरिया का प्रॉफिट रे को मिलता रहे। इस मॉन्टेज डिस्टिलरीज का बिजनेस भी एक्सपेंड होगा। रे को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपने ईगो साइड में रखकर डेविड के साथ डील कर लेता है। लेकिन जाते जाते रे एक छोटी सी धमकी भी देता है, एक दिन आएगा जब तुझे अपनी एम्पायर का एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। डेविड उस बात को लाइटली लेता है और ज्यादा सोचता नहीं। रे के कॉल के बाद सब लोगों का ध्यान शिफ्ट होता है बबल पर हुए अटैक पर जो डन मायर्स ने प्लान किया था। मैचर, गुडी, टाइसन और बिग फूट सोच रहे होते हैं कि डेविड अब बदला लेगा, लेकिन डेविड उन्हें समझाता है कि बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है तो फिलहाल कोई रिस्क लेना सही नहीं होगा। फिर उन्हें मॉन्टेज डिस्टिलरी पर लगी एबल सील हटावानी होगी। ये सील अटॉर्नी जनरल उसने लगवाई थी। तो डेविड सीधा उसके ऑफिस पहुंचता है। जनरल सोचता है कि डेविड आया है माफी मांगने या हेल्प लेने, लेकिन डेविड बिल्कुल कूल देखकर समझ जाता है कि उसके घमंड जेरिमा की वजह से है और जेरिमा अपनी पावर गवर्नर के सपोर्ट से दिखाता है। डेविड फिर एक हिंट करता है जब वो गवर्नर बदला लेगा और थ्रेशन, जो डेविड का आदमी है, जीतेगा तब जर्नल की पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। डेविड अपनी बात क्लियर कर देता है, अब पावर बैलेंस बदलने वाला है। डेविड सीट अप मीटिंग बिटवीन थ्रेशर एंड स्कारगर। ऑफिस से निकलते ही डेविड मार्गेंट को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो जर्नल के ऑफिस में इन्फ्लुएंस रखता हो। मार्गेंट बोलती है हाँ, और वो जाकर मिलती है एना उसकी वाइफ से। वहां उसे पता लगता है कि उन दोनों के बीच शादी के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उसका मेन रीजन है जनरल का गैम्बलिंग एडिक्शन। ये इन्फॉर्मेशन हाथ लगते ही डेविड और मार्गेंट थ्रेशर के पास जाते हैं। डेविड चाहता है कि थ्रेशर जनरल पर थोड़ा प्रेशर डाले ताकि वो जेरिमा को छोड़कर उनकी साइड हो जाए, लेकिन थ्रेशर तुरंत मना कर देता है। उसका कहना है कि अगर वो जनरल को खरीदने की कोशिश करेगा तो जेरिमा गुस्सा हो जाएगा और कोई बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा हो सकता है जो उसकी इलेक्शन कैंपेन के लिए बुरा होगा। मार्गेंट उसे कन्विंस करता है कि रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि अगर गवर्नर को थ्रेशर के फेवर में आ गया तो इलेक्शन जीतना पक्का हो जाएगा। डेविड भी इंसिस्ट करता है कि कम से कम एक मीटिंग सेट कर लें और आखिर थ्रेशर मान जाता है। बैक टू बैक कैसीनो में मीटिंग होती है जहां थ्रेशर और गवर्नर बोथ बैठे होते हैं और डेविड, मार्गेंट, बिग फूट, मैच और ग्रेस मॉनिटरिंग रूम से उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। थ्रेशर डेविड को समझाता है कि वो तौलसा के लोगों को समझता नहीं और फिर सीधा अप्रोच कर लेता है। जनरल को ब्राइब करने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाता है। डेविड सिचुएशन संभालने के लिए ग्रेस को मुझे भेजता है ताकि वो गवर्नर को कुछ कसिनो चिप्स दे और उसका मूड थोड़ा हल्का करे। ग्रेस जाकर चिप्स देती है और गवर्नर को एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। वो पॉलिटिक्स का टॉपिक भूल जाता है और टेबल पर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जेरिमा अपने लोगों के साथ ब्रेड टू बैक के पार्किंग में आते हैं। मकसद ये होता है कि वो गवर्नर को डेविड के हाथ से निकाल लें, लेकिन डेविड उसे अंदर ही तक नहीं आने देता और उसे दो मशवरे देता है। द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ो, या तो डेविड के साथ जुड़ जाओ या दूर हो जाओ। जेरिमा, जिसका ईगो और पावर का घमंड बहुत ज्यादा है, इन बातों को इग्नोर करके धमकी देता है अगर डेविड उसके लोगों से खिलाफ उसे यूज करेगा तो उसे मार देगा। उधर कैसीनो में
गवर्नर गेम जीत रहा होता है और मूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन डेविड समझता है कि अगर वो ट्रेशर से ज़्यादा क्लोज हो गया तो उसका कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। इसलिए डेविड ग्रेस को भेजता है ताकि वो ओरिजिनल डिश की जगह लोडेड डिश रख दे। जैसे ही ग्रेस ये कहती है, गवर्नर हारने लगता है। ग्रेस उसके सामने एक और स्टॉक कैसीनो चिप्स का डाल देती है ताकि वो खेल जारी रखे। जब गवर्नर फिर से टेबल पर जाता है, ट्रेशर डेविड और मार्गरेट को देख लेता है और समझ जाता है कि उन्हें सिर्फ गवर्नर ही नहीं बल्कि उससे मैनिपुलेट किया जाए। डेविड उसे समझाता है कि गवर्नर जितना पैसा यहाँ हार रहा है उतना ही उसका कंट्रोल डेविड के हाथ में आएगा। अगर गवर्नर डेविड के कब्जे में आ गया तो वो इजीली ट्रेशर के फेवर में और इन्वेस्टमेंट करवाएगा। ट्रेशर स्ट्रेटजी समझ जाता है, लेकिन उसे बुरा लगता है कि डेविड और मार्गरेट ने सब कुछ उससे छुपाया। लेकिन डेविड जानता है जब ट्रेशर गवर्नर बन जाएगा तो वो ये सब छोटी बातों भूल जाएगा। थोड़ी देर बाद गवर्नर अपने लॉसेस से परेशान होकर डेविड के पास आता है और हेल्प मांगता है। डेविड काल्म रहकर कहता है, मैं तेरा डिबेट माफ करा दूंगा अगर तू जेरिमा के बजाय मेरा आदमी बन जाए। गवर्नर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ कह देते हैं और डेविड के जाल में पूरी तरह से फंस चुका होता है। डिस्टिलरी बंद होने के बाद मैनफ्रेड एम्पायर के पास पैसा कम हो गया है और इलीगल लिक्वर स्मगलिंग भी रिस्की हो गई है, क्योंकि डन मेयर्स अब तुस्ला के सारे रूट्स चेक कर रहे हैं। इसलिए टाइसन और गुडी डिसाइड करते हैं कि अब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पैसा निकलवाएंगे, जिनमें से कई ड्रग्स का बिजनेस छुप कर करते हैं। स्पेंसर खुद स्टूडेंट है तो वो उन्हें एक फ्लैट हाउस ले जाती है। तुलसा में ड्रग्स सप्लाई करने का मशहूर है। जेरिमा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन उससे पहले कोई नुकसान ना हो सिक्योरिटी से पकड़कर ऑफिस से बाहर निकालती है और सीधा जेल में डाल देती है। तो क्या ये जेरिमा का एंड है? शायद हाँ। अब लगता है कि मोसू ही इस सीजन का मेन विलन बनने वाला है। जेरिमा के पास अब कुछ नहीं बचा, ना पावर, ना लोग, ना रिस्पेक्ट। क्लोई भी उसकी बेल नहीं करा पाएगी क्योंकि उसके पास अब कोई रीजन नहीं रहा। हो सकता है जेरिमा के जेल जाने के बाद क्लोई अपनी लाइफ ग्रो करे, क्योंकि उसने हमेशा अपने बाप के कंट्रोल में जीना सीखा था। लेकिन ये जेरिमा जेल में बदलेगा? क्या वो अपने बेटे से कुछ प्यार करना सीख पाएगा? शायद नहीं। लगता है कि जेरिमा के चैप्टर इस सीजन के लिए खत्म हो गया है। शायद अगले सीजन में वो फिर से वापस आए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।